हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी की इस शानदार क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिपल सी जुलाई एग्ज़ाम 2022 के लिए जो ट्रिपल सी का मॉडल पेपर 1 को हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में, जिसमें से हम टॉप 40 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपका ट्रिपल सी जुलाई एग्ज़ाम 2022 से जो कि आने वाले 2-3 दिनों में स्टार्ट हो रहा है, यानी कल परसों से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी क्लास को मिस मत करना। इस क्लास में टॉप 40 क्वेश्चंस हैं जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और हम इसे बहुत ही बारीकी से आप लोगों के लिए छाँट कर लेकर आए हैं, जो कि आपको इस क्लास में बता दें कि बिल्कुल आपको क्लास एग्ज़ाम जैसा आपको फील होगा। यानी आपको इस क्लास में बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न के बेस पर क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल एग्ज़ाम जैसा आपके यहाँ पर फीलिंग होगी। और दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह की क्लासेस आपको डेली इस चैनल पर मिलती रहें। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, क्योंकि इस तरह के क्लासेज आपको बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा हमें रिसर्च करना पड़ता है, तब आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आते हैं। इस क्लासेस पर आपको डेली प्रैक्टिस से डेली क्लासेस कराई जाती हैं। यहाँ पर कोई आपको बेवकूफ़ बनाने का काम नहीं होता, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। चलिए चलते हैं आज की क्लास की ओर और स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखते हैं कि आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, इसके साथ ही आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि ट्रिपल सी के पास आपका कोई भी नया आपको वो नया पेपर नहीं बना कर देता। वो हर बार आपको न्यू पेपर नहीं बनाता है। उसके पास कई पेपर ऑलरेडी होते हैं, उसमें से ही हर बार अलग अलग एग्ज़ाम से अलग अलग स्टूडेंट से पूछता है। तो आपको ध्यान में रखना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, यानी जितने भी आप प्रीवियस क्वेश्चन कर पाए उतने ही करिए। ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, सभी को क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। यहाँ से आपको कम से कम 5 नंबर का इस क्लास से तो फंसेगा ही फंसेगा। खैर, आप वो तो आपके एग्ज़ाम में फंसेगा। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है कि आपका एग्ज़ाम में कितना यहाँ से हेल्प हुई है। तो पहले क्वेश्चन की ओर हम गौर करते हैं। नेट बैंकिंग के दौरान सुरक्षित लेन देन करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। यानी जब आप शुद्ध बैंकिंग से, नेट बैंकिंग मतलब शुद्ध बैंकिंग से आप सुरक्षित लेन देन, सिक्योरिटी के द्वारा सिक्योर लेन देन करना चाहते हैं, ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो इनमें से किसका उपयोग करेंगे। OTP, वन टाइम पासवर्ड का, जैसे आप जानते हैं 6 डिजिट का होता है, 6 डिजिट का। क्विक रिजल्ट कोड, पिन नंबर, है फिर इनमें से कोई नहीं। यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक सिक्योर ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग नेट बैंकिंग। यानी नेट बैंकिंग के दौरान आप सिक्योर ट्रांजैक्शन करने के लिए इनमें से किसका उपयोग करेंगे। तो जाहिर सी बात है, वन टाइम पासवर्ड सबसे सिक्योर माना जाता है, तो इसी को हम यूज कर देंगे, जो होता है 6 डिजिट का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये 6 डिजिट का होता है वन टाइम पासवर्ड, यानी OTP, जैसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं OTP। यानी आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो तो आप सिक्योरिटी के लिए उसमें आप OTP जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मोस्ट ऑफ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वर्क्स अगेंस्ट, यानी अधिकतर एंटीवायरस के विरुद्ध कार्य करते हैं। अधिकतर एंटीवायरस डॉट के विरुद्ध कार्य करते हैं, यानी अधिकतर एंटीवायरस जो डॉट के विरुद्ध कार्य करते हैं, यानी डॉट के जगह पर क्या लिखा जाएगा। वायरलेस कम्युनिकेशन एप्लीकेशन में छोड़ किसी भी वायरस, केवल उन वायरस को जो सॉफ्टवेयर के लिखे जाने से पहले ज्ञात थे, केवल इंटरनेट और ईमेल द्वारा सक्रिय वायरस, इन सभी में से या फिर कोई भी वायरस। तो यहाँ पर डॉट के जगह पर क्या लिखा जाएगा, यानी अधिकतर एंटीवायरस डॉट के विरुद्ध कार्य करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल उन वायरस को जो सॉफ्टवेयर के लिखे जाने से पहले ज्ञात थे। यानी कोई भी सॉफ्टवेयर जो उसके लिखे जाने से पहले जो वायरस ज्ञात थे, वो एंटीवायरस उन्हीं के विरुद्ध कार्य करते हैं और अदरवाइज के विरुद्ध कार्य नहीं करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं, दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोमेन नेम सिस्टम DNS एसोसिएटेड आ मेल सर्वर टू अ डोमेन विद डॉट रिसोर्स रिकॉर्ड कंटेनिंग द डोमेन नेम ऑफ द होस्ट प्रोवाइडिंग MTS सर्विस। यानी डोमेन सिस्टम DNS एक मेल सर्वर को एक डोमेन के साथ जोड़ देता है, जिसमें MTS सेवाएं प्रदान करने वाले होस्ट डोमेन नाम वाले डाटा संसाधन रिकॉर्ड के साथ होते हैं। यानी आप डॉट के जगह पर क्या भरना है, आपको बताना है। इंग्लिश में भी लिखा है, इंग्लिश वालों के लिए ऊपर लिखा है, हिंदी वालों में नीचे लिखा है। बिल्कुल इसी तरह से आपको एग्जाम में भी मिलेगा। ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश ऊपर लिखी मिलेगी, आपको हिंदी नीचे मिलेगी। लेकिन आप जिस टाइप के स्टूडेंट हैं, आपको उसी टाइप से आपको क्वेश्चंस को करना है।
लेकिन पहले आपको क्वेश्चंस को बारीकी से ध्यान से अच्छे से समझना है, फिर आपको आंसर देना है, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चंस गलत ना हो जाए। क्योंकि आपके पास 90 मिनट होता है, बहुत ज़्यादा समय होता है, और उसमें क्वेश्चंस 100 ही होते हैं, लेकिन आपको 90 मिनट मिलता है। मेल सेंड, मेल ट्रांसफ़र, मेल एक्सचेंज। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा? मेल एक्सचेंज, क्योंकि आप डोमेन नाम वाले मेल एक्सचेंज संसाधन रिकॉर्ड के साथ, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कॉपी और पेस्ट करने के लिए निम्नलिखित कौन से कमांड संयोजन का उपयोग होता है? यानी कॉपी और पेस्ट करना है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, तो जाहिर सी बात है आप कंट्रोल-C कंट्रोल-V का यूज़ करोगे, चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर हो, चाहे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस या फिर राइटर या फिर कैल्क या फिर इमेज ऑफिस पे किसी भी सॉफ्टवेयर में हो। आपको कॉपी भी करना है, पेस्ट करना है, तो कंट्रोल-C कंट्रोल-V का यूज ही करोगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंट्रोल-X से होता है कट करना, यानी किसी भी जैसे मुझे इतना कट करना है तो इसे हम कट कर लेंगे, फिर कॉपी करेंगे, फिर अदर जगह चिपकाएंगे, पेस्ट करेंगे। कंट्रोल-P से होता है प्रिंट करना, फिर कंट्रोल-X से फिर कट करना, कंट्रोल-S से होता है सेव करना। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल-C से कॉपी, कंट्रोल-V से पेस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, प्रत्येक बेबी डॉक्यूमेंट एक यूनिक एड्रेस होता है जो कहलाता है, यानी प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट का एक यूनिक एड्रेस होता है जो कहलाता है, यानी सभी वेब डॉक्यूमेंट के पास एक यूनिक एड्रेस होता है, वो क्या कहलाता है? यहाँ पर वो आपसे पूछा गया है, वो यूनिक एड्रेस क्या कहलाता है? आईपी एड्रेस कहलाता है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस कहलाता है, या फिर डोमेन कहलाता है, फिर यूआरएल यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, फिर हाइपरलिंक कहलाता है। तो वो एड्रेस आपका कहलाता है, क्या कहलाता है? तो वो एड्रेस आपका कहलाता है यूआरएल, यानी प्रत्येक वेब डॉक्यूमेंट के पास एक जो एड्रेस होता है वो कहलाता है यूआरएल तो आपने सुना ही होगा, जैसे कोई वेबसाइट पर एंटर करते हो वहाँ पर यूआरएल आपका दिखाता है। क्लास अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे क्लास आपको डेली मिलती हैं। आईपी वर्जन 4 एड्रेस में एक पता है जो यूनिकली रूप से और सार्वभौमिक रूप से किसी डिवाइस के कनेक्शन को परिभाषित करता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर या राउटर इंटरनेट पर, यानी IPv4 एड्रेस में एक डॉट पता है जो यूनिकली रूप से सार्वभौमिक रूप से किसी डिवाइस के कनेक्शन को परिभाषित करता है। ये आपसे यहाँ पूछा गया है, वो क्या है? वो IPv4 में एड्रेस में एक क्या है? तो यहाँ पर पूछा गया है 32 बिट, 128 बिट, 48 बिट या फिर 62 बिट। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 बिट, यानी यहाँ पर 32 बिट पता है जो यूनिकली रूप से सार्वभौमिक रूप से किसी डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन के लिए परिभाषित करता है। इनमें से कौन स्क्रीन के मान्य रिजोल्यूशन नहीं, यानी कौन स्क्रीन का, आपका ये स्क्रीन है इसका कोई मान्य रिजोल्यूशन नहीं है, कौन सा नहीं है आपको बताना है। 300x400, 300x400, 800x600, 1064x768, 1280x1024। आपको पता होगा ये तीनों आपके मान्य हैं, ये तीनों रिजोल्यूशन जो है मान्य हैं, यानी एक्सेप्टेबल हैं, बल्कि ये नहीं मान्य, क्योंकि इतनी छोटी स्क्रीन पे आपको कुछ भी दिखेगा भी नहीं। 300x400 ये रिजोल्यूशन मान्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर है, इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? इम्प्रेस में अधिकतम जूम परसेंटेज आपसे पूछा गया है, इम्प्रेस में मैक्सिमम जूम परसेंटेज आपसे पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आपको बताना है। तो आपको इम्प्रेस में आपसे पूछा गया है तो 300, 3000 फिर 400 फिर 500। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 3000, क्योंकि इम्प्रेस है, इम्प्रेस में आपको अधिकतम जूम आपसे पूछा गया है तो 3000% आपको लिब्रे ऑफिस से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आप उसको ज़रूर क्लियर करके जाइएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड लेंथ ऑफ कंप्यूटर इज मेजर इन। यहाँ पर हिंदी लिखना मैं जो भूल गया हूँ, सॉरी। वर्ड लेंथ मतलब होता है कंप्यूटर की वर्ड लेंथ किस में मापी जाती है, यानी कंप्यूटर की वर्ड जो शब्द की लंबाई है, कंप्यूटर में शब्दों की लंबाई वो किस में मापी जाती है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। मीटर्स में, बिट्स में, या फिर मल्टीमीटर्स में, या फिर बाइट्स में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिट्स में, क्योंकि जो कंप्यूटर की जो वर्ड लेंथ है वो बिट्स में मापी जाती है, ना कि मीटर्स, ना कि मल्टीमीटर्स, ना कि बाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यूटीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यूटीएस
ऐप के माध्यम से अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम यूटीएस में लॉन्च किया गया। यानी यूटीएस ऐप के बारे में पूछा गया। यूटीएस का फुल फॉर्म होता है अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम, जो कि यूटीएस का फुल फॉर्म होता है। किस सन में लॉन्च हुआ, इससे यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। जनवरी 2018 में, जनवरी 2019 में, फरवरी 2019 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर का हो जाएगा जनवरी 2019 में। आपको याद रखना है यूटीएस मतलब अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम, जो कि लॉन्च हुआ था जनवरी 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है, यानी एक परिवहन साधन नहीं है? माइक्रोवेव सिस्टम, कोएक्सियल केबल, टेलीफोन लाइन्स, मॉडेम। तो आपको याद रखना है मॉडेम जो होता है, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, यानी मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर ये आपका ट्रांसमिशन मीडियम नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखना है। बिल्कुल सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए उपकरण नहीं है? विकिपीडिया नहीं है, जेप.txt नहीं है, फिर जिम्बी नहीं है, या फिर याहू मैसेंजर नहीं है। यानी इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए उपकरण नहीं है, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो विकिपीडिया आपकी इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए उपकरण नहीं है, और बाकी जिम्बी होगा, आपका जेप.txt हो गया, या फिर आपका हो गया याहू मैसेंजर, ये सभी इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए उपकरण हैं, जबकि विकिपीडिया आपका सही हो जाएगा। गणना और तुलना के लिए डॉट डॉट का उपयोग किया होता है। एएलयू का होता है, मॉडेम का होता है, कंट्रोल यूनिट का, फिर डिस्क यूनिट का। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपको बताया होगा गणना करने के लिए या फिर तुलना करने के लिए आपको एएलयू की ज़रूरत होती है। यानी एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसको याद रखना है। कंप्यूटर के 3 भाग सीपीयू का भाग है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, एक होता है एएलयू, एक होता है सीयू, एक होता है एमयू। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, एमयू का फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट, एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यहाँ से इसका यूज एएलयू का यूज होता है गणना और तुलना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इतनी ऑफिस आइटम को कॉपी करने की शॉर्ट की किसी भी आइटम को किसी भी आइटम की कॉपी करने के लिए शॉर्ट की क्या होती है, आपको बताना है। ये थोड़ा क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। नेक्स्ट इसको हम अलग प्रैक्टिस सेट में बता देंगे। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा गलत टाइप हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोबाइल पेमेंट सिस्टम से संबंधित है? यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन मोबाइल पेमेंट सिस्टम से संबंधित है? यानी मोबाइल पेमेंट से संबंधित कौन सा? भीम है, यूपीआई, फिर दोनों, फिर इनमें से कोई नहीं। भीम का मतलब होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई पिन जो आपका होता है वो 4 से 6 डिजिट का होता है। ये भी आपको याद रखना है, यूपीआई पिन 4 से 6 डिजिट का होता है। तो ये दोनों आपके मोबाइल पेमेंट से संबंधित। इस प्रकार आपका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी दोनों, ए और बी दोनों आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप मैसेज को इनबॉक्स से डिलीट करते हैं भेजे जाने वाले का नाम डिलीट हो जाता है आपके कॉन्टैक्ट से, या रिलेटेड आइटम्स फोल्डर में पहुंच जाता है, या हमेशा के लिए तुरंत डिलीट हो जाता है, या डेस्कटॉप के होल्डिंग एरिया पर पहुंच जाता है। तो आपको करेक्ट आंसर आपको चूज करना है कि जब आप कोई भी मैसेज को इनबॉक्स से डिलीट करते हो तो आपको कहाँ पहुंच जाता है। यहाँ पर ये सीधे पूछा गया है। और आपको तो भेजे जाने वाले का नाम डिलीट हो जाता है आपका कॉन्टैक्ट से, बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं होगा। डिलीट आइटम्स फोल्डर में पहुंच जाता है, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आप किसी मैसेज को डिलीट करते हो तो डिलीटेड आइटम फोल्डर में पहुंच जाता है, ना कि कॉन्टैक्ट से उसका नाम डिलीट हो जाता है। तो बिल्कुल का सही बात है। आपका आंसर नंबर बी द करेक्ट आंसर, यानी जब आप कोई मैसेज को इनबॉक्स से डिलीट करते हैं तो वह डिलीटेड आइटम फोल्डर में पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नेचर दो प्रकार के की विकसित करते हैं, एक प्राइवेट की और दूसरी जो कर्तरी उससे जुड़ी होती है। एल्गोरिथम की है, या फिर आपकी क्रिप्टोग्राफी की है, या फिर पब्लिक की, या फिर सभी की है। आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर चूज करना है। तो जब कोई डिजिटल सिग्नेचर 2 प्रकार की विकसित करता है, आपको पता ही होगा, एक प्राइवेट की और दूसरी आपकी पब्लिक की होती है। यानी प्राइवेट और पब्लिक आपको याद रखना है, प्राइवेट पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XML का पूर्ण अर्थ होता है, यानी XML का पूर्ण अर्थ क्या होता है आपको बताना। एक्सटेंड मार्किंग लिंक्स, एक्सटेंड मार्कअप लिंक्स, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्स्ट्रा मार्कअप लैंग्वेज।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। आपको फुल फॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन फुल फॉर्म से आपके ट्रिपल एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। इस तरह के इनको भी आपको क्लियर करके जाना है। कौन सी तकनीकी इंसानों की तरह प्रक्रिया करती है, यानी कि आपको कौन सी बताना है, ऐसी कौन सी तकनीकी है आपकी जो डेवलप की गई है वो इंसानों की तरह बोलती है, बिल्कुल इंसानों की तरह काम करती है, वो यहाँ पर ये सीधा सीधा पूछा गया है। बिग डेटा एनालिटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्चुअल रियलिटी है, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो आपका पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आपको रोबोटिक प्रोसेस भी आता है। तो वहीं आपको जो रोबोट होता है वो आपको पता होगा, रोबोट ही आपको इंसानों की तरह प्रतिक्रिया करता है, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको याद रखना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन थे, जॉन मैकार्थी। जो जॉन मैकार्थी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक थे, आपको ये याद रखना है जॉन मैकार्थी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है, प्रोग्रामिंग शामिल नहीं है, या फिर पावर बेड फ्यूजन नहीं शामिल है, पाउडर बेड फ्यूजन, या फिर मटेरियल चैटिंग, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन क्लासेज आपको डेली यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर कोई आपको बेवकूफ़ बनाने का काम यहाँ पर होता ही नहीं है, आपको डेली क्लासेज यहाँ पर दी जाती हैं। तो 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया में आपको पता ही होगा जो प्रोग्रामिंग है वो शामिल नहीं है। यहाँ पर यही आपसे पूछा गया, पाउडर बेड फ्यूजन ये भी है, मटेरियल चैटिंग ये भी है, और 3D जो प्रोग्रामिंग है वो आपकी 3D प्रिंटिंग प्रक्रिया में नहीं आती है। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेन्यू में होता है, स्लाइड शो में, स्लाइड में, या फिर फॉर्मेट में, टूल्स में। तो आपको एक एक ऑप्शन को बारीकी से समझना है। स्लाइड शो से आपको स्लाइड शो करा सकते हो, ना कि स्लाइड फंक्शन आपको यूज कर सकते हो। स्लाइड फंक्शन में आपको उसमें यही फंक्शन मिल जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर है। फॉर्मेट में आप किसी भी फॉन्ट के फॉर्मेटिंग छोटा बड़ा कर सकते हो, फिर टूल्स में आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन नंबर बी द कंडीशन है। स्लाइड में आपको स्लाइड ऑप्शन में जो कोई आपको मास्टर स्लाइड फंक्शन जो है आपको स्लाइड मेन्यू में आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताना है आपको कैल्क में कितने रो और कॉलम होते हैं, यानी कितने रो और कॉलम होते हैं। रो आपके ये होते हैं, आपकी रो ये तिरछी लाइन होती हैं, जो कि खड़ी लाइन जो होती है वो कॉलम होती हैं, ये कॉलम है, और इनके बीच का जो ये एरिया ये वाला सरफेस है ये आपका सेल कहलाता है। यानी रो और कॉलम के जो बना एरिया वो कहलाता है सेल कहलाता है, और ये खड़ी वाली लाइन ये कॉलम्स हैं, और ये वाली रो है, यानी ये पंक्तियाँ हैं और ये स्तंभ हैं। आपको बताना है कितने ये कॉलम होते हैं एक वर्ग पूरे आपकी कैल्क में। 1,10,48,576 और 1,024, यानी 10,48,576 रो और 1,024 कॉलम। ये बिल्कुल सही बात है, ना कि ये सभी आपको गलत ऑप्शन हैं। ये आपको करेक्ट आंसर है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पर भी लिखा नहीं के लिए यहाँ पर उल्टा लिखा है, क्योंकि 1,024 आपको बाद में होना चाहिए, क्योंकि कॉलम जो है वो बाद में लिखे जाएंगे, रो आपकी पहले लिखी जाएंगी। करेक्ट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 10,48,576 और 1,024 कॉलम। तो आपको ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है, आपको यहाँ पर ये बताना है कौन सी एक्सटेंशन जो है लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। एक जो है लिब्रे ऑफिस से बाहर है, तीनों आपकी लिब्रे ऑफिस से संबंधित हैं। .odt आपको पता ही होगा लिब्रे ऑफिस राइटर की जो है ये एक्सटेंशन है। .ods जो है आपकी लिब्रे ऑफिस कैल्क की जो है कैल्क की एक्सटेंशन है। .odp लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन की, यानी इम्प्रेस की जो है आपकी इम्प्रेस की है, ये .odp इम्प्रेस की एक्सटेंशन की है। जबकि .rtf है ये बिल्कुल अलग है, ये लिब्रे ऑफिस संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है, पेज पर मिनट में, पेजेस पर सेकंड में, कैरेक्टर पर मिनट में, कैरेक्टर पर सेकंड में। तो आपको बताना है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में आपको सुना ही होगा। तो इसकी जो स्पीड है वो कैरेक्टर पर सेकंड में मापी जाती है, यानी कैरेक्टर पर सेकंड में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके कंप्यूटर का सेटअप एक से ज़्यादा यूज़र के लिए होता है तो आपको आवश्यकता होती है या अपने यूज़र अकाउंट नेम को सिलेक्ट करते हो जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो। यदि आपके कंप्यूटर का सेटअप एक से ज़्यादा यूज़र के लिए होता है तो आपको आवश्यकता किसकी होती है, या फिर अकाउंट नेम को सिलेक्ट करते हुए जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो आपकी किसकी आवश्यकता होती है, यहाँ पर ये पूछा गया है।
रिस्टार्ट करने की, लॉगिन करने, फिर लॉग आउट या फिर शट डाउन करने की आवश्यकता होती है। ये जैसे आपका कंप्यूटर है वो एक से ज़्यादा यूजर्स के लिए आपको इस्तेमाल हो रहा है एक ही समय पर, तो अब जब आप अकाउंट नेम को सिलेक्ट करते हुए उस कंप्यूटर को स्टार्ट करना चाहते हो तो वहाँ पर क्या ज़रूरत होती है, आपका क्या प्रोसेस मांगा जाता है। तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पर लॉगिन करना होता है, यानी आपको लॉगिन आपको वहाँ पर करना होता है बस, और कुछ नहीं करना होता है। यानी वहाँ पर आपको सिंपल से आपको वहाँ से लॉगिन कर देना है, फिर आगे वहाँ पर आपको बढ़ जाना है। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर टेक्स्ट का अलाइनमेंट, यानी टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है। पैराग्राफ के दोनों साइड लेफ्ट और राइट मार्जिन को फ्लैश करते हुए दिखाई देता है। यानी पैराग्राफ के दोनों साइड, पैराग्राफ ये हमारा पैराग्राफ है, ये हमारा पैराग्राफ है, इसके दोनों साइड लेफ्ट, ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा, इस दोनों साइड आपको फ्लैश मार्जिन दिखाई देता है। यानी यहाँ पर आपको ना तो सेंटर में होगा और ना ही आपका इधर, ना तो लेफ्ट राइट होगा ना तो सेंटर में होगा। तो वो कौन सा अलाइनमेंट है आपको बताना है, जस्टिफाइड है, सेंटर्ड है या फिर लेफ्ट अलाइनमेंट है, आपको यहाँ पर ये बताना है आपको। तो यहाँ पर आपको जस्टिफाइड ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सेंटर जो हो जाएगा आपका सेंटर में चला जाएगा, लेफ्ट से लेफ्ट चला जाएगा, राइट से राइट चला जाएगा। तो जस्टिफाइड अलाइनमेंट, जैसे आप कंट्रोल प्लस जे आप क्लिक करोगे, क्लिक पे की दबाओगे तो आपका जो भी आपका सिलेक्टेड आइटम्स है, जो सिलेक्टेड पैरा है, वो ना तो लेफ्ट होगा ना तो राइट ना ही सेंटर पे होगा। लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन क्या है, कैल्क है, इंप्रेस है, राइटर है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो कैल्क आपका जो है स्प्रेडशीट है, इंप्रेस आपका प्रेजेंटेशन है, राइटर आपकी डॉक्यूमेंट है। तो आपका लिब्रे ऑफिस करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा इंप्रेस, यानी इंप्रेस ही आपका लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूज ग्रुप है, चैट सर्विस, डिस्कशन ग्रुप, ईमेल सर्विस या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी एक न्यूज ग्रुप क्या है, चैट सर्विस है, डिस्कशन ग्रुप है, ईमेल सर्विस है, फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। तो न्यूज ग्रुप एक डिस्कशन ग्रुप ही है, आपको पता ही होगा न्यूज ग्रुप डिस्कशन ग्रुप है। बचत खाता खोलने के लिए, यानी बचत खाता को खोलने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है आपको बताना है। 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 10 साल, क्योंकि ये जो आप बचत खाता खोलते हो किसी भी बैंक में तो उसके लिए आपकी उम्र, न्यूनतम जो उम्र है आपकी 10 साल अधिक न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का न्यूनतम साइज, यानी जूम का लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जूम का मैक्सिमम साइज 3000% है। 3000% आपको याद रखना है, 3000% मैक्सिमम साइज है। जबकि न्यूनतम साइज आपसे यहाँ पर पूछ लेगा तो न्यूनतम साइज आपको याद रखना है 5% होता है, आपको याद रखना है 5%। अधिकतम पूछा जाए तो 3000, न्यूनतम तो पूछा जाए तो 500, 5%। निफ्ट का मतलब, यानी यहाँ पर होगा निफ्ट, यानी EFT। निफ्ट का मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जो एक बैंक से दूसरे बैंक के अकाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए एक सिस्टम है। निफ्ट यानी निफ्ट का फुल फॉर्म जो होता है वो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर सत्य से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए हमने इनको भी आपको आपकी प्रैक्टिस इस मॉडल पेपर में रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, निसत्य हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर HTML जैसी मार्कअप भाषा हमें फाइल में फॉर्मेट निर्देशों को एम्बेड करने की अनुमति देती है, सत्य है कि असत्य। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो HTML भाषा यानी हमारी जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है वो हमें फाइल में फॉर्मेट में निर्देशों को एम्बेड करने की अनुमति देती है, सत्य हो जाएगा। सिग्नेचर टेक्स्ट शामिल करता है जो स्वचालित रूप से आपके द्वारा बनाए गए प्रत्येक ईमेल के नीचे की ओर दिखाई देता है। ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सिग्नेचर टेक्स्ट वो शामिल करता है जो स्वचालित रूप से आपके द्वारा बनाए गए प्रत्येक ईमेल के नीचे और दिखाई देता है। ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। समस्त स्थायी फाइलों को साफ करने के लिए, इन समस्त अस्थायी, यहाँ पर होगा अस्थायी, समस्त अस्थायी फाइलों को साफ करने के लिए हम डिस्क क्लीनअप का उपयोग करते हैं, डिस्क क्लीनअप का उपयोग करते हैं समस्त अस्थायी फाइलों को साफ करने के लिए। ये पूछा गया सही है फिर गलत है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम डिस्क क्लीनर का उपयोग ही इसीलिए करते हैं समस्त अस्थायी फाइलों को साफ करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या लिब्रे ऑफिस में Ctrl+F का वही काम है जो MS ऑफिस में है। Ctrl+F का काम होता है फाइंड करना, यानी किसी भी आप वर्ड को फाइंड कर सकते हो। डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा, वहाँ पर आप डालोगे वो क्या फाइंड करना है जो भी आपको उस पेज में लिखा है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें भी यही काम है, इसमें भी यही काम है। माउस एक आउटपुट डिवाइस से बताना है, माउस एक इनपुट डिवाइस, क्योंकि आप उससे इनपुट करते हो ना कि आउटपुट हमें देता है।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि असत्य हो जाएगा। माउस एक इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को कॉपी करना इंटरनेट पर फाइल हस्तांतरण कहा जाता है, सही या फिर गलत आपको बताना है। यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर किसी भी फाइल को कॉपी करना इंटरनेट फाइल हस्तांतरण इसी को कहते हैं। यहाँ पर ये आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, आपको देना है जवाब। तो ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, क्योंकि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइल हस्तांतरण करना, फाइल कॉपी करना इंटरनेट पर हस्तांतरण नहीं कहा जाता, बिल्कुल गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक बार चार्ट बनाने के बाद आप चार्ट के बारे में सब कुछ बदल सकते हैं। बिल्कुल सही बात, क्योंकि हम कोई चार्ट बनाते हैं उसमें सब कुछ बदल सकते हैं, फिर उसे डिलीट भी कर सकते हैं। वर्कशीट में अवांछित डाटा छिपाने के लिए फ़िल्टर का उपयोग किया जाता है, ये भी सही बात है, क्योंकि हम फ़िल्टर का उपयोग कर सकते हैं किसी भी वर्कशीट में किसी भी अवांछित डाटा को छिपाने के लिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मल्टीपल कॉलम हो सकते हैं, यानी कई मल्टीपल कॉलम एक साथ इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, आपसे यह पूछा गया। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम किसी भी लिब्रे ऑफिस कैल्क हो या फिर एम एस ऑफिस में हो, हम एक साथ कई कॉलम और रो इंसर्ट कर सकते हैं, ना कि नहीं कर सकते। बल्कि सही हो जाएगा, ये गलत आंसर है आपका, गलत स्टेटमेंट है। अब बस आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और आज की क्लास से आपको एग्जाम में कितनी हेल्प होगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, ताकि इसी तरह क्लासेज आपको हम डेली दे पाएँ। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इसी तरह क्लासेज आपको डेली मिल जाएं। सब्सक्राइब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो भी मेहनत करते हैं सब्सक्राइब के लिए करते हैं, आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाते हैं, और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की हमें कोशिश करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।